किसान साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज बायर ग्रुप का जो टॉप ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट चल रहा है कॉर्न सिलेक्टिव, उस पे चर्चा करेंगे। जो कि बायर ग्रुप के एक मेंबर हैं हमारे विवेक वर्मा जी। वो आपको A to Z जानकारी कौन सिलेक्टिव के विषय में बताएंगे, जो कि आपके अगर रोपाई करते समय और आपके धान में खरपतवार जम रहे हैं या उग रहे हैं, आप उसका समाधान नहीं पा रहे हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, तो आपको वो प्रयोग करना और कौन सिलेक्टिव के विषय में बताएंगे। आप उसको अच्छी तरीके से हमारे वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों। आज आपके सामने लेके आए हैं धान में होने वाले खरपतवारों की समस्या का समाधान। करना क्या है कि जब भी हम धान की रोपाई करते हैं, रोपाई के बाद कुछ ना कुछ मछेटी का जो भी लगाते हैं किसी अलग अलग कंपनियों की, उसके समाधान के लिए करते क्या है कि जो भी मछेटी लगाते हैं उसमें एक ना एक घास जो है जो कि बाद में हो जाती है, जैसे कि मोथा। अगर आप मछेटी लगाते हैं उसमें मोथा का समाधान नहीं हो पाता है, उसके समाधान के लिए बायर ने एक प्रोडक्ट निकाला है जिसको हम दिखाते हैं, जिसका नाम है काउंसिल एक्टिव। काउंसिल एक्टिव ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सभी घासों को कंट्रोल करता है और धान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और ऐसा लगता है आपने कुछ खाद लगा दी, हरा बनाता है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है। आपको इसके बारे में बता दें कि ये काउंसिल एक्टिव जिसमें दो टेक्निकल है, एक तो ट्राइफामोन हो गया 20%, दूसरा इथोक्सी सल्फ्यूरान 10%। डब्ल्यूजी फॉर्मेट में ग्रेनुल्स है। डोज होगी 1 एकड़ में 60 ग्राम पर एकड़। जैसा कि हम धान की रोपाई करते हैं, रोपाई के तुरंत बाद या फिर अगले दिन यानी 24 घंटे के अंदर अंदर हमें इसका इस्तेमाल कैसा करना है कि आपको 60 ग्राम मात्रा को 2 लीटर पानी में अच्छे से घोल लेना है और उसके बाद हमें उस भरे हुए पानी में छिड़काव कर देना है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम रेत ले लेते हैं, 20 से 25 किलो रेत, उसमें अच्छे से उसको कोडिंग कर लेते हैं, मिला लेते हैं और उसको हम बिखेर देते हैं भरे हुए पानी में। इस तरह से करने से हमारे जो खेत में जो भी खरपतवार उगने वाली होती है वो उगने नहीं देता है, क्योंकि जो भी जितने बीज जनित होते हैं उनको जमाव को, उनके जर्मिनेशन को खराब कर देता है और लंबे समय तक कंट्रोल करता है। आपका चाहे वो मोथा हो, चाहे वो चौड़ी पत्ती में घासें हो, चाहे सकरी पत्ती में, सभी का समाधान करता है। अच्छा, इसी टेक्निकल को दूसरा तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम शुरुआत में पैसा नहीं खत्म करना चाहते हैं, शुरुआत में हम नहीं लगाना चाहते हैं, तो जैसे ही 10 से 12 दिन की टाइमिंग होती है प्लांटिंग के बाद, पौधरोपण के 10 से 12 दिन बाद नमी में, जब हमारी खरपतवार 2 से 3 पत्ती की हो जाती है, उस अवस्था में काउंसिल एक्टिव की 90 ग्राम मात्रा लेनी है और 5 से 6 टंकी का घोल बना के कट नोजल से हमें स्प्रे करना है। इसके बाद आप 2 दिन के 3 दिन के अंतराल से देखेंगे, ऐसा लगेगा हमने राउंड अप लगा दी हो, मतलब सारी घासें नीचे से ऊपर की ओर। सिस्टमिक दवाई है, सिस्टम में काम करती है, उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर सूखेगी और आपके धान की फसल में ऐसा लगेगा क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा दी हो। कल्ले का फुटाव भी करता है और हरापन भी लाता है, मतलब कि आपको दोबारा से कोई भी घास की स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे किसान भाइयों को यही अनुरोध है कि एक बार काउंसिल एक्टिव का जरूर प्रयोग करें अपने धान में, लंबे समय तक घास पतवार का कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट निकाला है।